सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 6 से। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 6 से। आइए देखते हैं। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर ने बहुत अच्छा सुंदर वचन दिया है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन होता है ना, वह सामर्थ्य से भरा होता है, वह सामर्थ्य से भरा होता है। और जो कोई व्यक्ति उस वचन को हियाव से सुनता, ग्रहण करता, अपनाता है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य उस वचन के द्वारा उस मनुष्य के जीवन में उतरती है और उसके जीवन को भला चंगा करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, वचन की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। तो जैसे सुबह की प्रार्थना में जो आज की वचन है, वचन क्या कहती है कि आओ हम झुककर दंडवत करें। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम क्या करो, आओ हमारे पास, हम एक साथ क्या करें, उस परमेश्वर के सामने झुके और झुककर परमेश्वर को दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा, यानी अपने उस पालनहार, अपने उस कर्ता जिसने हमें पैदा किया, जिसने सृष्टि बनाई है, कहता है कि आओ हम उसके सामने क्या करते हैं, अपना घुटना टेकते हैं। कहता है आओ दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने हम घुटने टेकें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर दंडवत के योग्य है, हमारा परमेश्वर घुटना टेकने योग्य है। इसलिए क्योंकि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए वचन क्या कहता है कि आओ हम उसके सामने झुके, क्योंकि झुकने के योग्य सिर्फ वही है, उसके सामने कोई झुकने योग्य नहीं है, कोई झुकने योग्य नहीं है। सिर्फ है तो वह परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, बाइबल की वचन क्या कहती है कि आओ हम उसके सामने झुके और उसे दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने हम घुटने टेकें। कहता है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। कहता है इसलिए कहता है कि वही हमारा परमेश्वर है। कहता है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कोई और नहीं। कौन है? सिर्फ वही है, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। कहता है कि हम उसकी चराई की प्रजा हैं। हम और आप क्या हैं? उसकी चराई की प्रजा हैं। हम उसके झुंड की भेड़ें हैं। हम उसके झुंड में से एक हैं। हम उसके चुने हुए लोगों में से एक हैं। जैसा कि बाइबल बताती है कि उसी ने हमें चुना है, हम उसी के हैं। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। कहता है हम उसकी भेड़ें हैं, हम किसी और की नहीं परंतु अपने परमेश्वर की भेड़ें हैं। कहता है हे मेरे प्रियो, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। कहता है तुम्हारे लिए ये भला होता कि आज तुम उस परमेश्वर की बात को सुन लेते, मान लेते और उसके सामने दंडवत करते और उसके सामने घुटने टेकते और ये बात समझ जाते कि वही परमेश्वर है, वह हम उसके हैं, वह हमारा है। ये जान जाते कि उसने हमें बनाया है। कहता है भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और मानते। तो वह क्या करता? अपने उद्धार के कामों को, अपनी अनुग्रह को, अपनी आशीष को प्रकट करता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्तुति की योग्य है, बड़ाई के योग्य है, तो अवश्य कि हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसके सामने दंडवत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। हम उसकी सृष्टि है, हम उसकी सृष्टि है, हम उसकी रचना है। तो इसलिए उसके सामने घुटना टेकना चाहिए, ये जानना चाहिए कि वही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सच में
हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी यही इच्छा है कि हम उसे जाने पहचाने, हम उस पर विश्वास करें। जब हम उसे जानते पहचानते विश्वास करते हैं, तब वो हम पे दया करता है और अपनी भारी दया भारी करुणा से हमें ढांपता है और आशीषित करता है। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपने अनुग्रह में, अपने आशीष में भर कर रखेगा। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर मेरे राजा, हर एक को छू ले, ताकि इनके जीवन में बड़े से बड़े अद्भुत से अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग, हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उन्हें चंगा कर प्रभु, और उनके जीवन में बड़े चमत्कार को होने दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित और भला चंगा रख। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे दिन इनके द्वारा कोई गुनाह कोई पाप न हो, और ना ही ये गुनाह के मार्ग पे जाने पाए। हर एक बुराई से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते आज तक जितनी भी बुराइयां हुई है पिता, जितने बुरे काम जितने पाप इनसे हुए प्रभु, उनको क्षमा कर, उन पे दया कर। आज पूरे दिन का जीवन प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूं। इन सबके जीवन को प्रभु अपने अनुग्रह में ढांप ले प्रभु। इनके मन को नया कर दे, इनके हृदय को नया कर दे, इनके विचार, इनके आचरण, इनके स्वभाव को नया कर दे, ताकि बुराई से बाहर निकले और तेरी भलाई के मार्ग पर चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुने तो प्रभु आज से सारे के सारे बीमार लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके सर में दर्द हो वह दर्द से मुक्त होने पाए, जिसको घबराहट बेचैनियां वह चंगा होने पाए, जिसकी आंखों में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, मुंह में तकलीफ है, गले में तकलीफ है, निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। घबराहट बेचैनियां झटके आना सब नष्ट होने पाए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जिसके सीने में कोई बीमारी हो, सीने में दर्द हो, जलन हो, कोई बीमारी हो नष्ट हो जाए। जिसके पेट में दर्द हो, पेट में जलन हो, कोई बीमारी हो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, साटिका की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे हूं। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता ब्लड बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो यीशु के नाम से चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं। गैस की बीमारी, सूजन हो नष्ट हो, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, हाथ में उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की झुर्रियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले, बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते रहता प्रभु जितने नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन न हो चलने का साधन हो, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो व्यसन से मुक्त हो जाए, जो दुष्ट आत्माओं से मुक्त होने पाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। वो महान परमेश्वर जो बुराई के मार्ग में बुराई से उसका मन फिरे, भलाई के मार्ग पर चलने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा रे को छू ले,
रिखा लाबा सुंदलोरी बास्ता कलांदलोरी ओ लीवा रवा रवा रबा सिंदलेरी है। ओ पवित्र आत्मा सो रही है, रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। टच। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे। तो जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, इनके जीवन में आज से सब कुछ नया नया होने पाए। हाँ मेरे महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।